शोध। सबसे पहले बात करते हैं नए क्रिमिनल लॉज की, जो 1 जुलाई से इफेक्ट में आ चुके हैं। इन लॉज का पर्पस है इंडिया के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करना और रिफॉर्मेटिव जस्टिस को प्रमोट करना। 3 नए लॉज को पार्लियामेंट ने 2023 में पास किया था। भारतीय न्याय संहिता 2023 ये आईपीसी 8060 को रिप्लेस करता है। इस लॉ के अंदर कुछ नई प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कम्युनिटी सर्विस पर पेटी ऑफेंसेस, सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट वुमेन अंडर 18 बीइंग क्लासिफाइड एज रेप रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट एंड टेररिस्ट अटैक को डिफाइन किया गया है सेपरेट ऑफेंस में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करता है। इसमें एक्यूज को ज्यादा प्रोटेक्शन दिए गए हैं, जैसे अंडर ट्रायल्स का डिटेंशन अगर वो हाफ मैक्सिमम सेंटेंस तक जेल में रहते हैं तो उन्हें रिलीज कर दिया जाएगा एक्सेप्ट फॉर सीरियस क्राइम्स। भारतीय साक्ष्य अभियान 2023 ये इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी इक्वल स्टेटस दिया गया है एज एन एविडेंस। ये लॉज मॉडर्न क्रिमिनल जोरिस्प्रूडेंस की नॉर्म्स को रिफ्लेक्ट करते हैं और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में सीमलेस फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इंश्योर करते हैं। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में कुछ चैलेंज भी हो सकते हैं, जैसे इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड एंड एफिशिएंसी। इस कॉन्टेक्स्ट में रिफॉर्मेटिव जस्टिस को प्रमोट करना और आउटडेटेड लॉज को रिप्लेस करना एक वेलकम स्टेप है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 ये एक्ट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और नेटवर्क्स के डेवलपमेंट, एक्सपेंशन और ऑपरेशंस के लिए लॉज को अमेंड करता है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को रिप्लेस करके ये एक्ट मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन नीड्स को एड्रेस करता है। इस एक्ट के सेलिएंट फीचर में टेलीकम्युनिकेशन और स्पेक्ट्रम जैसी टर्मिनोलॉजीज का क्लियर डेफिनेशन इंक्लूडेड है, जो अनसर्टेनिटीज को रिड्यूस करता है और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है। राइट ऑफ वे फ्रॉम वर्क को नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पर ग्रांट किया जाएगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को अथॉरिटी दी गई है टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, नेटवर्क, सिक्योरिटी और इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड्स और कंफर्मिटी असेसमेंट मेजर को नोटिफाई करने की। डिजिटल भारत निधि जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का एक्सपांडेड स्कोप है, उसके थ्रू टेलीकम्युनिकेशन सर्विस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और पिलॉट प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट किया जाएगा। ये एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन और नेशनल सिक्योरिटी पर ग्रेटर एम्फोसाइज देता है और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की क्वालिटी और सिक्योरिटी को एनहांस करता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 जो कि इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 को रिप्लेस करता है। ये एक्ट इंडिया पोस्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए एक नया स्टेप है और कुछ नए प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करता है। इस एक्ट के अंदर डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस डीजीपीएस अपॉइंट किया जाएगा, जो इंडिया पोस्ट को हेड करेगा और पोस्टल सर्विसेज के चार्जेस, पोस्ट स्टैम्पेज के सप्लाई और सेल की रेगुलेशंस को बनाने के लिए पावर्स रखेगा। गवर्नमेंट को पावर दी गई है वो सिक्योरिटी रीजंस, पब्लिक ऑर्डर, इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के ग्राउंड्स पर पोस्टल आर्टिकल्स को इंटरसेप्ट कर सके। ये एक्ट एक सिंपल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज और गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स को लास्ट माइल तक पहुंचा सके। पोस्ट ऑफिस सिस्टम को ब्रिटिश इरा से लेकर आज तक काफी बदलाव देखने को मिले हैं। ये एक्ट इंडिया पोस्ट को एक मॉडर्न और एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है। वुमेन एमपीज इन 18th लोकसभा। अब बात करते हैं 18th लोकसभा में 74 वुमेन एमपी
इलेक्शन के बारे में, जो कि टोटल मेंबर का 13.6% रिप्रेजेंटेशन है। ये पिछले लोकसभा के कंपैरिजन में स्लाइड डिप है, जहां 78 वुमेन एमपीज इलेक्ट हुई थी, जो कि 14.4% रिप्रेजेंटेशन था। इंडिया में वुमेन रिप्रेजेंटेशन काफी कम है जब हम ग्लोबल एवरेज को उससे कंपेयर करें, जो कि 26.9% है। लेकिन फिर भी वुमेन लेजिस्लेटर्स अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इकोनॉमिक इंडिकेटर पर अपने मेल काउंटर पार्ट से बेहतर परफॉर्म करते हैं। वुमेन के लेजिस्लेटिव रिप्रेजेंटेशन में कई चैलेंजेस हैं, जैसे सोशल प्रिजुडिसेस, मेल डोमिनेटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और फैमिली ऑब्लिगेशंस। इलेक्शन कैंपेन कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जो वुमेन के लिए एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज क्रिएट करती है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेजेस को टैकल किया जाए और वुमेन के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को फंडामेंटल राइट के तौर पर ट्रीट किया जाए। सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने मैंडेटरी कर दिया है कि सारे नए एडवर्टाइजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स के हिसाब से कोई भी एडवर्टाइजमेंट बिना वैलिड एसडीसी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट के टीवी, प्रिंट मीडिया या इंटरनेट पर नहीं चलाया जा सकता। एसडीसी सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट एडवर्टाइजर्स या एडवर्टाइजिंग एजेंसी को ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव द्वारा साइन किया जाएगा और स्पेसिफिक पोर्टल्स जैसे ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल, जो कि टीवी और रेडियो एडवर्टाइजमेंट के लिए है, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का पोर्टल, जो कि प्रिंट और डिजिटल एडवर्टाइजमेंट के लिए है, पर सबमिट किया जाएगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट सर्टिफाई करेगा कि एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग क्लेम्स नहीं करता और रेलेवेंट रेगुलेटरी गाइडलाइंस को कंप्लाई करता है। इस स्टेप को इस स्टेप का सिग्निफिकेंस ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करता है और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स के राइट्स को वायलेट होने से रोकता है। ये बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन और रूल्स को भी इंश्योर करता है।